नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मोडपाल मैथ्स में। और चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्यूबिक इक्वेशंस को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है उसको देखते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन के बारे में देखा जाए, क्यूबिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, तो यहाँ पर ये इक्वेशन है ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल केवल x ही है और ये जो मैक्सिमम पावर है x का क्यूब है या 3 है, इसलिए हम इसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू 0 से नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a का वैल्यू जो है अगर 0 हो गया तो अगर यहाँ पर a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर ये क्यूबिक इक्वेशन रहेगा नहीं, मैक्सिमम पावर x का 2 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए कंडीशन है ax⁻³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर हम देखें तो एक्स क्यूब के साथ में क्या है, a है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, एक्स का कोफिशिएंट c और d क्या है, आप बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0 या फिर कांस्टेंट। तो चलिए अभी हम इस तरह के क्वेश्चन है क्यूबिक क्वेश्चन, इसको कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसको सीखने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हम देख लेते हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है, इसमें आपका ये क्या है, कोफिशिएंट है, a b c d जो है कोफिशिएंट है। अब इसको हम जब भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्यूबिक इक्वेशन का, जब भी सॉल्यूशन आएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसका 3 आंसर आएगा क्योंकि मैक्सिमम x का पावर 3 है, इसलिए आंसर भी 3 आएगा। ठीक है, और वो जो आंसर 3 आएगा उसको हम बोलेंगे रूट। वो हो सकता है अल्फा, बीटा, गामा। 3 रूट मिलेगा, 3 आंसर मिलेगा, उसको हम रूट बोल सकते हैं। तो वो हो गया अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें क्या रिलेशन है अल्फा, बीटा, गामा में, रूट में? अगर जो आंसर मिल रहा है या जो रूट मिल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों रूट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों आंसर को जब हम एक मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा d माइनस d ओवर a। ये d है और उसका साइन जो रहेगा माइनस d ओवर a। जो आपके पास आंसर आएगा क्यूबिक इक्वेशन का, उस आंसर को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, माइनस डी ओवर ए। अब यहाँ पर आपको d क्या है और a क्या है यहाँ से आप पता कर सकते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स क्यूब का 1 है, मतलब ये हो गया a इज इक्वल टू 1। अगर आप निकालना चाहें यहाँ पर ये क्या है, अगर इसको इससे कंपेयर करिए, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a का वैल्यू 1 और यहाँ पर b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू यहाँ पर देखिए -4 और d का वैल्यू -12। तो जब इसके आंसर निकालेंगे तो उसको चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए तीनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तीनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर d का क्या है, d इज इक्वल टू -12 है और a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू 1 है। तो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू माइनस डी ओवर ए एंड माइनस, ये वाला माइनस हो गया और डी का वैल्यू कितना -12 है, -12 अपॉन ए और ए क्या है 1। तो ये हो जाएगा -12, ये है माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हुआ 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12। आपका आंसर जो है, आंसर नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मस्ट बी इक्वल टू 12। इस जो कोई
क्यूबिक इक्वेशन है उसको जब हम सॉल्व करेंगे और जो रूट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए। ये टेस्ट करने का आपका तरीका है कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सम ऑफ द रूट्स मतलब कोई क्यूबिक इक्वेशन का जो रूट्स है, 3 सॉल्यूशन है, उसको जब आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए आपका -b/a। ठीक है, -b/a आप कर लीजिए सॉल्यूशन। उसके बाद इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन है वो सही है कि गलत है। थर्ड क्या है आपका? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स मतलब अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा। इसका वैल्यू जो है ये होना चाहिए C/A। ठीक है, C/A मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स विल बी इक्वल टू C/A, ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन निकाल के अपना आंसर को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, x³ + 3x² - 4x - 12 = 0 एक क्यूबिक इक्वेशन है। इसमें हमको क्या देखना है? अगर x³ का कोफिशिएंट 1 है या फिर a का वैल्यू 1 है, a = 1 है, तब उस तरीके के क्यूबिक इक्वेशन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये एक तरीका हो गया जिसमें a का वैल्यू 1 है, x³ का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, हम इसको इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a का जो वैल्यू यहाँ पर 1 है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें a का वैल्यू 1 है, तब हम क्या करेंगे उसको देखिए। लास्ट में जो कांस्टेंट जो दिया है 12, ठीक है, इसको तो हमको पता है कि x³ है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका आंसर 3 आने वाला है। 3 आंसर आएगा, है ना, 3 रूट आएगा। तो हम इसको 12 को ऐसे 3 फैक्टर 12 को ऐसे 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि उसका मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए, और उसको जब हम सम करेंगे इसके फैक्टर को, जो 3 जो फैक्टर आएगा उसको सम करेंगे तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, +3 आना चाहिए, और यहाँ पर जब तीनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आना चाहिए। तो चलिए ढूंढते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला हो सकता है 12 1 1, 12 × 1 × 1 12 हो जाएगा। ठीक है, मगर इसको जब हम सम करेंगे या माइनस करेंगे या जो भी करेंगे, +3 आना चाहिए। तो किसी तरीके से +3 नहीं आएगा। ठीक है, अगर 2 को हम घटा भी देंगे तब भी 10 आएगा। तो ये ऑप्शन तो चला गया। अब उसके बाद क्या आ सकता है? 4 3 1। ठीक है, 4 3 1, इसको भी, ये फैक्टर है इसका, इसको भी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो आ जाएगा। -12 लाने के लिए किसी एक में माइनस लगा देंगे तो -12 आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर इसका सम करने से, तीनों जो फैक्टर है इसका उसको सम करने से +3 आना चाहिए। वो आ रहा है क्या, इसमें देखते हैं। अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो 4 3 7, और 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 हो गए, ये नहीं आया। ठीक है, यहाँ माइनस लगा देंगे तो 4 + 1 5, 5 में 3 करेंगे माइनस तो 2 हो जाएगा, ये भी नहीं आया। यहाँ माइनस लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं करेगा। अब क्या लिख सकते हैं? 2 × 6 × 1, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। अब यहाँ पर देखिए, इसमें काम कर सकते हैं क्या? किसी भी एक में माइनस साइन लगा देने से -12 तो आ जाएगा, लेकिन हमको +3 लाना है। इसका सम से कैसे करके + ला सकते हैं, देखते हैं। अगर हम इसमें माइनस लगा दिए 2 में, तो ये हो जाए 6 और 1 7, 7 में 2 चला जाएगा, 5 आ जाएगा, ये भी काम नहीं करेगा। अब आप इसमें माइनस लगाइए, इसमें, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, और
ये देख लीजिए, यहाँ पर माइनस में -6 + 2 + 1, 2 - 6 + 3, ये हो जाएगा -3। अब हमको +3 लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाइए माइनस साइन, इसमें और इसे प्लस कर लीजिए, ठीक है, इसमें आप प्लस कर लीजिए ऐसे, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 6 - 2 - 1, 6 - 3 = 3। अब ये तो आ गया आपके 3 + 3, मगर अगर मैं इसमें -2 × +6 × -1 करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 12 और माइनस प्लस आ जाएगा, मुझे चाहिए माइनस, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है। और क्या हो सकता है, 2 × 2 × 3। अब इसमें देखिए 2 दूनी 4 और 4 × 12, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ये तो आ रहा है 12। अब रह गया सवाल क्या, +3 लाना है, इसको सम करने से +3 आना चाहिए। +3 आ रहा है क्या, यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें माइनस साइन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 + 2 + 3, यहाँ पर +3 आ रहा है ना, तो ये +3 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आना चाहिए, -2 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर माइनस साइन लगा है, इसलिए आपको माइनस साइन यहाँ मिल गया। तो ये अगर दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो तीनों को मल्टीप्लाई करने से -12 आना चाहिए, और सम करने से ये आना चाहिए जो x² की जो कोफिशिएंट है, नॉट x, कोफिशिएंट ऑफ x² जो 3 है, वो साइन क्या है, +3 आना चाहिए। तो ये हमारा 3 ऐसे फैक्टर है, तीनों जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यहां से हमको आंसर मिलने वाला है। तो इसका रूट जो है आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप ढूंढ लिए कि 3 फैक्टर है -12 का, कौन कौन से 3 फैक्टर है, -2, 2 और 3, ठीक है। ये तीनों फैक्टर जो है 12 का, जो तीनों फैक्टर दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मल्टीप्लाई करने से -12 आ रहा है और सम करने से +3 आ रहा है। तो यही हमारा क्या है, फैक्टर है 12 का। और रूट निकालेंगे तो केवल इसके साइन को आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर ये हो गया अल्फा बीटा गामा निकालना है तो ये हो जाएगा -2 का 2 और 2 का -2 और 3 का -3, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा = 2, बीटा = -2 एंड गामा = -3। यही आपका आंसर है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो चलिए, हमने सॉल्यूशन तो दे दिया, आंसर निकाल लिया, लेकिन क्या ये सही है कि गलत है, इसको चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो रूट निकला है ध्यान देना है, ये आपका रूट नहीं है, ये फैक्टर्स है इसका 12 का, ठीक है। रूट क्या है, साइन चेंज करने के बाद जो आंसर मिला ये रूट्स है, या इसका आंसर ये है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा का जो है वैल्यू, अल्फा = 2, बीटा = -2 एंड गामा = -3। तो चलिए यहां से हम चेक करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी और सी का वैल्यू, ए बी सी और डी का वैल्यू हम इससे कंपेयर करके निकालते हैं। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहां पर 1 है, बी का वैल्यू यहां पर 3 है, सी का वैल्यू यहां पर -4 है। ये जो कोफिशिएंट x³ के साथ में कुछ नहीं बने 1 है, x² के साथ जो कोफिशिएंट है 3, वही b का वैल्यू है, और x का साथ जो कोफिशिएंट है वो c है, जैसे यहाँ दिया x का साथ जो c है, ये c है, और यहाँ पर 4 ही नहीं, इसके सामने जो साइन लगेगा उसको लेना है, तो -4 हो गया। और d = क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, तो -12 हो जाएगा, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 रूट्स, तो ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स बीटा टाइम्स गामा = 2 × -2 × -3 = 12।
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 जगह माइनस लगे इसलिए प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक करिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए होना चाहिए। माइनस डी ओवर ए होना चाहिए, तीनों का प्रोडक्ट। तो माइनस डी ओवर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस लगा दो, डी का वैल्यू ढूंढिए। इस इक्वेशन डी का वैल्यू क्या आया है, -12, -12। और ए का वैल्यू कितना है इस इक्वेशन में, ए का वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12/1 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है ये जो हमारा रूट है वो सही है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री रूट्स इज इक्वल टू 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री रूट इज इक्वल टू माइनस डी ओवर ए, और माइनस डी ओवर ए का वैल्यू भी 12 ही आ रहा है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। चाहे तो तीनों को सम करेंगे तो माइनस बी ओवर ए आना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -2 -3 इज इक्वल टू +2 -3 कैंसिल -3। ठीक है, अब हमको चेक करना है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट कितना होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट होता है -b ओवर a। ठीक है, माइनस लिख लिया, यहाँ पर लिखिए माइनस। अब हम -b ओवर a का वैल्यू निकालते हैं, वो कितना होना चाहिए, -3 आना चाहिए, तभी हमारा जो आंसर है, रूट है, वो सही है। तो देखिए माइनस से साइन लिख लिए, b का वैल्यू कितना है, b इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन में b के वैल्यू या b के जगह में 3 दिया है जैसे हम लिखे हैं, तो ये हो गया -3। और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वही a का वैल्यू है, और a का वैल्यू 1 है, a इज इक्वल टू 1। तो -3 ओवर 1 इज इक्वल टू -3। आप देख लीजिए दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि हमने जो इस मेथड से इस इक्वेशन का 3 रूट्स निकाले हैं, वो तीनों जो है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मतलब ये हमारा राइट आंसर है। तीनों रूट हो गए 2, -2 एंड -3। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग को भी इस तरीके क्यूबिक इक्वेशन जो बहुत ही टफ है, लेंथी प्रोसेस है, इस तरीके से आसानी से आप इसके रूट्स को निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कोई भी इक्वेशन है उसमें अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है या फिर a इक्वल टू 1 है, तब हम इस प्रोसेस में जा सकते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, एक्स क्यूब -6x² प्लस 12x -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर उसी तरीके से क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, और अगर आप इसको तत्काल निकालना आंसर, तो आप केवल इसको देख के ही निकाल सकते हैं आंसर क्या आने वाला है। 3 वैल्यू क्या क्या आएगा, ये क्या आएगा, देखिए यहां पर कोफिशिएंट 1 है या a का वैल्यू 1 है। अब लिख लीजिए, अगर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 आएगा, b इज इक्वल टू हो जाएगा -6 और c इज इक्वल टू 12। ये c का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, साइन माइनस माइनस कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, और d का वैल्यू जो है, ये जो कांस्टेंट है वो d है, लास्ट वाला जिसमें x टू द पावर 0 है, इसमें कुछ नहीं माने x टू द पावर 0 है, तो ये हो जाएगा d का वैल्यू -8। ठीक है, अब इसको हम उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जैसे पहले 2 मेथड बताया, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो -8 है कांस्टेंट, उसको ऐसे 3 फैक्टर में निकालेंगे, उसका ऐसे 3 -8 का ऐसे 3 फैक्टर निकालेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से -8 आना चाहिए और जिसको सम करने से -6 आना चाहिए। तो बहुत ही इजी है, इसको निकाल सकते हैं। क्या है, क्या हो सकता है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। अब इसमें आप क्या साइन लगाने से माइनस आएगा, मल्टीप्लाई करने से, और सम करने से -6 आएगा। अगर हम एक में लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 -2 2 आएगा। लेकिन अगर 2 में लगाते हैं तो 2
-2 -2 2 -2 -2 आ जाएगा, लेकिन तीनों अगर हम माइनस लगा देते हैं -2 -2 -2, तो तीनों को हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा -6। ठीक है, -2 -2 -2 ये हो जाएगा -6। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 टाइम्स -2 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और इसमें क्या साइन कैरी करेगा, क्योंकि ये 3 बार है इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा। अब ये दोनों कंडीशन को हमारा फुलफिल कर रहा है। इसका फैक्टर जो 8 का जो फैक्टर है 2 2 2, ये हमारा दोनों कंडीशन को फिल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा जो -8 है, या आप पहले 8 ले लीजिए, जिसका 3 फैक्टर हो रहा है 2 2 2, और तीनों में क्या लग रहा है, तीनों में माइनस लग रहा है, -2 -2 -2। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ रहा है, और सम करें तो -6 आ रहा है। कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, हो रहा है ना। और तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशन, ये साइन जो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर है, अब हम रूट निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -2 को +2 -2 को +2 -2 को +2। इसका मतलब ये हुआ अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 2, गामा इज इक्वल टू 2, माने अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर मिल गया। अगर आपको चेक करना है कि सम ऑफ दीज रूट्स विल बी इक्वल टू -b/a, तो कर लीजिए। सम ऑफ रूट्स कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तीनों को जोड़ दीजिए, 6 आ रहा है ना, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, -b/a। तो -b अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मस्ट बी इक्वल टू -b/a, एंड -b/a का वैल्यू कितना होगा, माइनस लिख दीजिए, b का कितना है -6 और a का वैल्यू 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6/1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, सम ऑफ रूट मस्ट बी इक्वल टू -b/a, और जो आ रहा है 6, और यहाँ जोड़ दीजिए, तीनों को हम जोड़ने से हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, दोनों बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर सही है। इस तरीके से आप इस तरह क्वेश्चन जिसमें a का वैल्यू जो है 1 है, या फिर इसका कोफिशिएंट x³ का 1 है, तब इस विधि से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि सम ऑफ दिस रूट्स मस्ट बी इक्वल टू -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 प्लस 8 आ रहा है, वो कितना होना चाहिए, -d/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मस्ट बी इक्वल टू -d/a। ये हो गया -d, कितना है इसमें, -8 है, तो ये हो गया -8/a, a का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/1 इज इक्वल टू 8। अब देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देखिए तीनों को, 2 टाइम्स 2 इज 4, 4 टाइम्स 2 इज 8, तो हमारा सिद्ध कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स इज इक्वल टू -d/a। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्यूबिक इक्वेशंस जिसका a का वैल्यू 1 है, या फिर x³ का कोफिशिएंट 1 है, उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये है आपका 10x³ प्लस 11x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हम उस मेथड में नहीं जाएंगे जो प्रीवियस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें इसका जो x³ का कोफिशिएंट 1 था। अभी यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 10 है, मतलब a इज इक्वल टू 10 है ना, a इज इक्वल टू 10। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको कंपेयर करना पड़ेगा इसको इससे। तो सबसे पहले निकालना है हमको a और b c d का वैल्यू कितना है। ठीक है, उसको आप बाद में निकाल सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि उस मेथड से नहीं जा सकते। इस -3 का हमको फैक्टर निकालेंगे, 3 ऐसे फैक्टर निकालेंगे, तीनों मल्टीप्लाई के -3 आना चाहिए, और उसको सम करने से 11 आना चाहिए। अब वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर
a का वैल्यू 10 दे दिया। अगर a का वैल्यू 1 रहेगा या एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 रहेगा तभी हम उस मेथड में जा सकते हैं। तो चलिए उस मेथड को छोड़ देते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि a प्लस b प्लस c प्लस d का वैल्यू क्या 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1। हम अगर इस यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x क्यूब की जगह में 1 क्यूब लिखेंगे तब भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो अगर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 11 एंड वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू और वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -3 है। तीनों को जब सम करेंगे 10 प्लस 11 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। ये क्या 0 आ रहा है क्या देखते हैं। आ रहा है 0, 10 प्लस 11 नहीं तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो सम है a b c और d सभी जो एक कोफिशिएंट, तीनों कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इसका सम जो है अगर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, x इज नॉट इक्वल टू 1 तो नहीं हो रहा है। अब हम x इज इक्वल टू -1 रख वैल्यू x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू -1 में क्या होगा, -1 क्यूब प्लस 11 टाइम्स -1 स्क्वायर -2 टाइम्स -1। केवल हम x की वैल्यू -1 रखते जा रहे हैं। यहाँ भी -1 रख दिए, यहाँ भी x स्क्वायर की -1 रख दिए, -1 स्क्वायर, और यहाँ भी -1 रख दिए, यहाँ -3 है इज इक्वल टू 0। अगर इज इक्वल टू 0 होता है तभी हम मानेंगे x इक्वल टू -1, मतलब एक रूट मिल जाएगा आपको, एक आंसर मिल जाएगा, x का पहला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आंसर जो मिलने वाला है उसमें से एक आंसर आपको मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 रखने से 0 होता है तब। तो चलिए चेक करते हैं 0 हो रहा है क्या। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन है, -10 हो गया। ठीक है, क्योंकि -1 क्यूब वैल्यू तो 1 ही रहेगा, लेकिन हमको साइन में ध्यान देना है। यहाँ ऑड है तो -10 हो गया, और यहाँ पर इवन है तो साइन तो प्लस रहेगा और 1 के स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो गया 11। और यहाँ पर -1 टाइम्स -2 ये हो जाएगा +2 और ये -3। अब क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, देखते हैं। ये हो गया 11 और 2 कितना हो गया 13, और -10 और -3 -13 + 13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन को ये जो x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि एक रूट जो है इस इक्वेशन का क्यूबिक इक्वेशन -1 है। ठीक है, आप इसको और इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, यहां पर देखिए, सबसे पहले आप जितना भी वैल्यू है a b c और d इसका सम करिए। क्या वो 0 हो रहा है, 0 हो रहा है तो x इज इक्वल टू 1, पहला आंसर या पहला रूट आपका आएगा x इज इक्वल टू 1। अगर 0 नहीं हो रहा है तो x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा आपको चेक करना है क्या x का वैल्यू -1 आ रहा है, और हम 1 और माइनस क्यों ले रहे हैं उसको आपको बताएंगे। क्या -1 आ रहा है, उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट वैल्यू को सम करिए। इसके बाद 10 है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। ये कितना हो जाएगा, 10 -2 कितना हुआ 8। ठीक है, और ये 11 और -3 8 ही होना चाहिए। 11 और -3 कितना होगा 8। अगर दोनों इक्वल है, अल्टरनेट इसको लीजिए और इसको लीजिए और इसको दोनों अगर इक्वल है तब x की वैल्यू -1 होगा, या इस इक्वेशन में आप x के जब -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आप चेक कर सकते हैं। तो यहां से ये पता चलता है कि x की वैल्यू -1 रखने से इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 अगर रखते हैं तो इस इक्वेशन का
क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि -1 एक रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन का। अब ये जो रूट मिल रहा है -1, इससे इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो नया इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलने वाला है? -1, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट को बस लिख लीजिए, वेरिएबल्स को छोड़ दीजिए। यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर -3 हो गया। चलिए यहाँ पर पहले 0 लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो 10 और 0 10 होता है। इस 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो 10 टाइम्स -1 इज -10, ठीक है। 11 -10 कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब इस 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब -2 -1 कितना हो जाएगा? -3। अब इसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 टाइम्स -3 हो जाएगा आपका +3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3 + 3 = 0। यही है हमारा शेषफल, रिमाइंडर जो 0 हो रहा है। इसका मतलब है अब हमारा जो नया इक्वेशन बन रहा है, क्या बन रहा है? आप इसमें 10 में जो कोफिशिएंट मिल रहा है इसमें x² लिखिए, और 1 जो है ये प्लस है साइन वाला, 1 है 1x, मतलब इसको x लिख सकते हैं, और इसका ये कांस्टेंट हो जाएगा 3 = 0, ठीक है। तो ये हमारा नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, 10x² + x - 3 = 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 2 रूट मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x का पावर मैक्सिमम 2 है, इसलिए 2 आंसर आएगा। पहले हमको एक रूट मिल चुका -1, अब यहाँ से हमको 2 और भी रूट मिलेगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है कैसे निकालना है? इसमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है x² कोफिशिएंट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो रहा है 10 × -3, ये जो हो रहा है -30। अब हम 2 ऐसे फैक्टर्स लेंगे 30 का, जिसको मल्टीप्लाई करने से -30 आना चाहिए, और सम करने से यहाँ पर क्या है? x कोफिशिएंट 1 है, +1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 2 ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं। 30 का 2 फैक्टर 5 और 6 रहेगा, ठीक है। 5 × 6 = 30 हो रहा है ना। 2 ऐसे फैक्टर निकाले हैं, ये दोनों फैक्टर है इसका, 6 भी फैक्टर है 30 का, 5 भी फैक्टर है। तो 2 ऐसे फैक्टर निकाल लिए हम, 5 और 6, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, और जिसको सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है? +1 आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। 5 में हम माइनस लगाएंगे तो 6 - 5 = 1। ये तो सेटिस्फाई कर दिया इस कंडीशन को। अब चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 6 टाइम्स -5, 6 × -5 क्या हो जाएगा? 5 × 6 = 30, और ये जो माइनस है माइनस हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। इसके मतलब -30 का 2 फैक्टर मिला आपको। क्या क्या फैक्टर है? 6 and -5, ये 2 फैक्टर मिला है। अभी हमको रूट नहीं मिला है, 2 फैक्टर मिला है। अब रूट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको, ये जो कोफिशिएंट है x² का, उसको डिवाइड करिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए दोनों में, ठीक है। अब इसका साइन को चेंज कर दीजिए, ये भी फैक्टर है, उसके बाद इसको साइन चेंज करेंगे, रूट बन जाएगा। तो -6/10, और ये आपका -5 है, इसको हम +5 कर लेंगे, 5/10। ये 2 आपका रूट मिल गया, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -2 × 3 = 6 and 2 × 5 = 10, तो ये हो गया 3/5, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 5 × 1 and 5 × 2, तो 5 × 1 and 5 × 2 मतलब 1/2, और इसका साइन जो रहेगा प्लस रहेगा, इसका साइन जो रहेगा माइनस रहेगा। ये है आपका रूट। 2 रूट और मिल गया। पहला रूट क्या मिला था? -1, ये अल्फा हो गया। अल्फा = -1, बीटा = आप इसको ले लीजिए या फिर इसको ले लीजिए, किसी भी बीटा ले लीजिए, 1/2, ठीक है। एंड गामा = आपको हो जाएगा
3/5। ठीक है, अब आपको मिल गया अल्फा बीटा गामा, इक्वेशन सॉल्व हो गया, आंसर मिल गया। तो चलिए इसमें हमको क्या सीखने के लिए मिला, अगर हम इस क्यूबिक इक्वेशन का कोई एक ऐसा फैक्टर निकाल लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करता है, या x का कोई ऐसा वैल्यू निकाल लेते हैं जिसको पुट करने से, इस इक्वेशन पुट करने से 0 आता है, तब हम मानेंगे कि उस इक्वेशन का एक रूट निकल गया। अगर x के वैल्यू -1 पुट करने से 0 आता है, इसका मतलब यह है इस क्यूबिक इक्वेशन का पहला रूट ये मिल गया आपको। ठीक है, अब जब आप इस रूट को सिंथेटिक मेथड से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा। अभी क्यूबिक इक्वेशन नहीं मिलेगा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको 2 और रूट मिलेगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको ये 2 रूट मिल गया, हमको इस तरीके से 3 रूट्स मिल गए। अब तीनों रूट को चलो चेक करते हैं कि क्या कंडीशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो हमारा आंसर सही है, और अगर नहीं कर रहा है तो आंसर गलत है। तो चलिए चेक करते हैं। यहां पर देखिए, यहां चेक कर लेते हैं। ये देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहां पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a, और माइनस यहां लगा दे, d का वैल्यू कितना है, -3 है। ठीक है, -3/a का वैल्यू कितना है, 10। तो यहां पर आना चाहिए ये 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर 10। तो ये जो है 3/10 होना चाहिए कब, तीनों रूट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 होना चाहिए, और साइन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1/2, यहाँ पर माइनस है ना, ठीक है, 1 -1 है, ये -1 टाइम्स 1/2 टाइम्स -3/5। इसको मल्टीप्लाई करिए, चलिए ये माइनस माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, और 1 टाइम्स 1 इज 1, 1 टाइम्स 3 इज 3, ओवर 2 टाइम्स 5 इज 10। तो ये आपका आंसर मिल गया 10/, सॉरी ये आपका मिल रहा है 3/10, जो कि इसका इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पहला कंडीशन सॉल्व, सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, ये जो रूट है, जो प्रोडक्ट ऑफ द 3 रूट्स का जो फार्मूला है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा को भी चेक कर लेते हैं, सम फार्मूला को, सम ऑफ द रूट मस्ट बी इक्वल टू -b/a। तो चलिए उसको सॉल्व, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रही रूट, वो देख लेते हैं। यहां पर करते हैं ना, यहां पर कर लेते हैं, यहां चेक कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मस्ट बी इक्वल टू -b/a, एंड माइनस साइन ये ले लिया, b का वैल्यू 11 है तो -11/a का वैल्यू 10 है, तो -11/10 आना चाहिए ये तीनों रूट को जब हम सम करेंगे। तो जो आंसर आया सो सम। तो चलिए सम करके देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो रहा है, -1 प्लस 1/2, और ये क्या है, -3। अब आपको निकालिए यहां से, 1 का मतलब क्या हुआ, 1/1। तो 1, 2 और 5 का अब जब एलसीएम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 10, -10। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 5 टाइम्स 1 इज 5, एंड 10 डिवाइडेड बाई 5 इज 2, एंड 2 टाइम्स 3 इज 2 टाइम्स 3 कितना होगा, 6 -6। ठीक, -10 -6 is -16, -16 plus 5 is -11/10। ठीक है, तो यहां से हमको मिलता है कि सम जब कर रहे हैं, तीनों का ऐड कर रहे हैं रूट्स को, तो हमको -b/a का वैल्यू के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो इस इक्वेशन का रूट्स जो निकाले हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि कौन सा क्यूबिक इक्वेशन में हमको जो कांस्टेंट का 3 फैक्टर्स निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं,
और कौन सा क्यूबिक इक्वेशन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, वो आपको देखना है। अगर ऐसा इक्वेशन जिसमें x³ का कोफिशिएंट 1 है या a का वैल्यू 1 है, तो हम जा सकते हैं इस मेथड में जिसे तीनों का हमको फैक्टराइज करना है, और तीनों को फैक्टराइज ऐसे करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से कांस्टेंट मिलना चाहिए और सम करने से ये जो x² जो कोफिशिएंट है वो मिलना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और यूजफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।